बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर क्रिकेट के खेल को एक बार फिर सियासत से आलूदा कर दिया। क्रिकेट का मैदान जहां पर एक दूसरे के साथ बाकायदा शेक हैंड करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है। हारने वाला जीतने वाला कभी भी एक दूसरे को की तौहीन करने की कोशिश नहीं करते, कभी भी अपने मुल्कों की सियासत को इस खेल के दरमियान में नहीं लाते। लेकिन भारतीय टीम को अब ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। जो भारतीय टीम है वो तमाम की तमाम अपनी सियासी हुकूमत के ज़ेर असर वहाँ पर एक मैच जीतने के बाद पहलगाम हमले का नाम ले रही है और अपनी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर रही है। ये सब का सब एक ड्रामा जो है वो भारत की तरफ से आज एक बार फिर रचाया गया। और मेरा ख्याल है कि अब जो सूरत हाल है इसमें अब भारत को पाकिस्तान से खेलने से इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को भारत से खेलने के लिए हमेशा इनकार कर देना चाहिए। चाहे वो वर्ल्ड कप का कोई इवेंट हो या कोई और इंटरनेशनल इवेंट हो, उसमें पाकिस्तान को भारत से खेलने से मुकम्मल इनकार कर देना चाहिए। आज जो कुछ हुआ उस वाक़े की तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी जो एशियन टीम्स की जो एशिया का इस वक्त जो है वहाँ पे उसके चेयरमैन भी हैं, वहाँ पर उस हवाले से उन्होंने अब तक क्या कहा है इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं भारत की। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने आज एक बार फिर वही अपना रवायती अंदाज़ जो है वो अपनाया और एक बार फिर उनके खिलाड़ियों की तरफ से ऐसा इस रवैये का मुजाहरा किया गया कि जिससे वो लग रहा था कि वो दिल में नफ़रत लेकर आए हैं। क्रिकेट दिलों को जोड़ने का काम करता है। मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर जब एक दो मुल्कों के दरमियान क्रिकेट खेली जा रही होती है तो तमाम दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं उस वक्त उस गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोहली के बहुत सारे फ़ैन्स हैं, भारत में वसीम अकरम के बहुत सारे फ़ैन्स हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इस खेल को इतना सियासत ज़दा और इतना आलूदा कर दिया है और इतनी नफ़रत दोनों मुल्कों के दरमियान में पैदा कर दी है कि अब इस खेल में भी बहुत ज़्यादा ये नफ़रत पैदा हो चुकी है। आज जो कुछ हुआ कि वहाँ पर जब टॉस के बाद मैच रेफरी ने रिक्वेस्ट की कि दोनों कप्तान जो है वो आपस में हाथ ना मिलाएं। हालांकि मैच रेफरी को इस चीज़ के ऊपर ही वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनको मैच रेफरी को ही फायर कर देना चाहिए कि उन्होंने ये बात करने की जुर्रत भी कैसे की। यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की, ये भारतीय टीम की तरफ से, ये भारतीय हुकूमत की तरफ से फरमाइश की गई होगी, जिसके बाद जो था वो ये ऐसा इक़दाम हुआ। और उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, ठीक है, भारत जीत के, क्रिकेट है, क्रिकेट चलता है, वहाँ पर इसमें हार जीत होती रहती है। तमाम खिलाड़ियों ने अपनी एफर्ट की, नहीं चल सके, नहीं हो सका, हार गए, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके बाद जब हारने के बाद पाकिस्तानी टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, भारतीय टीम वहाँ पर किसी भी खिलाड़ी से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। ये कौन सी वहाँ पर गेम है? किस तरह से ये गेम कर रहे हैं? जितने मर्जी मुखालफिन हो वहाँ पर, जितनी मर्जी उनकी आपस में दुश्मनी हो, कभी भी किसी टीम की तरफ से ऐसा रवैया नहीं देखा गया जो आज भारत ने दिखाया है। और इस तरह का जो रवैया, उसके बाद जब वहाँ पे मैच जब अख्ताम हुआ तो वो भारतीय खिलाड़ी ने आकर कहा कि जनाब ये हम वहाँ पर अपनी आज की फ़तह जो है वो पहलगाम के शहीदों के नाम करते हैं। और भाई, अगर उसका तो बदला तुम ले चुके हो ना, तुम्हारे मुताबिक तुम तो कह रहे हो कि तुमने तो बदला ले लिया, तुम्हारी फोर्सेस ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अपने राफेल याद नहीं है? भूल के सारे राफेल, 6 राफेल जिसकी वहाँ पर ट्रंप भी तस्दीक करता है, जिसकी तुम्हारे अपने अब फोर्सेस जो हैं वो तस्दीक कर रही हैं कि जनाब हमारे इतने जहाज़ गिरे, सब के सब भूल गए। और वहाँ पे कहा जी अपनी आर्म फोर्सेस को जो है वहाँ पर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ऐसी आर्म फोर्सेस को जूते मारने चाहिए और आप उनको जो है वहाँ पर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैच जीत के। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्रिकेट कभी भी जो है वहाँ पर वो इस सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। जब भी किसी खिलाड़ी ने बहुत सारे इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के मैचेस भी हुए कि उसमें अगर उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने काले रिबन जो है वहाँ बांधे तो उसके ऊपर भी उस टीम को जो है वहाँ पर अच्छा खासा उसको इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, किसी भी टीम की तरफ हो, तो जितनी भी इंटरनेशनल काउंसिल एंड फेडरेशंस हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेती हैं। मोहसिन नकवी साहब का एक जो ट्वीट है वो अब से कुछ देर पहले आया था और उसमें उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर बड़ी तनकीद की और कहा कि जी अटरली डिसअपॉइंटिंग टू विटनेस द लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप टुडे। उन्होंने वहाँ पर जो उनको बहुत मायूस हुए हैं वो मोहसिन नकवी साहब, और ड्रैगिंग पॉलिटिक्स इनटू द गेम गोज़ अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स। लेट्स होप फर्दर विक्ट्रीज आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल टीम्स विद ग्रेस।
ये उन्होंने वहाँ पर तमाम टीमों को कहा है कि वो अगर अपनी फतूहात होती हैं तो उसको ग्रेस के साथ जो है वहाँ पर उसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं इस वक्त, और आपने इस मामले के ऊपर क्या एक्शन लिया? आपने क्या आईसीसी को जो है वहाँ पर इस हवाले से इन्फॉर्म किया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आपने इन्फॉर्म किया? आपने वहाँ पर एज ए चेयरमैन कोई एक्शन लिया? आपने कोई मैच रेफरी के खिलाफ किया? पाकिस्तान टीम के मैनेजर जो नवीद अकरम चीमा है, उन्होंने तो वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। सलमान अली आगा जो थे वो वहाँ पर वो भी इख्तितामी तकरीब में एज अ बाइकआउट, उन्होंने जो वहाँ पर उनके साथ जो रवैया रखा गया उसके ख़िलाफ़ वो नहीं आए, और बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। कोई ज़रूरत नहीं आने की वहाँ पर कहने की। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज के बाद जो आज जिस तरह का भारतीय टीम ने रवैया अपनाया, भाड़ में जाएँ। पूरी दुनिया वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, अगर भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो ना से, कोई मसला नहीं। उनको ज़्यादा नुकसान है, उनकी वहाँ पर 1.5 अरब की मार्केट है, वहाँ पर उनके इश्तिहारात जो हैं वो पाकिस्तान के नाम पर बिकते हैं। पाकिस्तान के नाम के ऊपर ही उनको वहाँ पर उनकी एडवर्टीज़मेंट उनको मिलती है। उनकी क्रिकेट काउंसिल जो है वहाँ पर बोर्ड ऑफ क्रिकेट इंडिया जो है वहाँ पर वो पैसा उससे कमाता है। आप अगर एक बार यहाँ मैच खेलने से इनकार कर दें तो इनको भी लग समझ जाएगी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को आज के बाद मैच ही नहीं खेलना चाहिए भारत के साथ। कोई भी गेम नहीं खेलते, भाड़ में जाओ। तुम वहाँ पर अगर हर बार यहाँ पे आकर ड्रामे करते हो, यहाँ पर हर बार शो में चाहता है हाँ जी भारतीय टीम आ रही है, नहीं आ रही है, फलाना है जी, अच्छा वेन्यू कौन सा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए जी, फलाना होना चाहिए। इतने कौन से यार तुम्हारे वहाँ पर नाज नखरे उठाने की ज़रूरत है? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल आज के बाद आपको इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कोई हो, और जितना भी हो वहाँ पर पाकिस्तान में, बल्कि इनकी टीम के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में कभी भी इनके, वैसे तो वो खुद भी नहीं आ रहे, लेकिन भाड़ में जो इनके पाबंदी का ऐलान कर दें कि आज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आएगी, भारतीय हॉकी टीम भी नहीं आएगी, इसके अलावा कोई भी गेम है हम नहीं रखना चाहते, हम नहीं खेलना चाहते। इस तरह के आप रवैये रखेंगे तो क्या आप पाकिस्तान से तवक्को कर देंगे पाकिस्तान बिल्कुल सही होकर चलता रहेगा? लेकिन मोहसिन नकवी साहब, खुदारा आप इस मामले को टेकअप करें। आपको अपनी और अपने मुल्क की अगर इज़्ज़त करवानी है तो उसके लिए आपको सख्त स्टेप्स लेने होंगे। बेशक आज से ऐलान कर दें कि एशिया कप में अगर दोबारा भी अगर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। भाड़ में गया वहाँ पर एशिया कप। ये आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं? हम वहाँ पर बेशक इंटरनेशनल जितने भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम तमाम पाकिस्तान हमेशा उनको फॉलो करता आया है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी मुल्क के साथ खेलने से इनकार नहीं किया। जिस तरह के भी हालात हों, पाकिस्तान हर सूरत में वहाँ पर क्रिकेट खेलता रहा है, लगातार क्रिकेट खेलता रहा है। जिस तरह भी हो, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, इन पाकिस्तान के हिस्से के जो इंटरनेशनल मैचेस थे हम दुबई जाके खेलते रहे, कि उस वक्त सिक्योरिटी का नाम लेकर जो भारत की वहाँ पर फैलाई हुई दहशतगर्दी थी, जो भारत ने श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया था, उसके बाद हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे, इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी। ये भारत का कराया हुआ फसाद था जिसकी वजह से कई सालों तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, और पाकिस्तान को अब उसी भारत के साथ खेलने से मुकम्मल इनकार कर देना चाहिए। कोई मसला नहीं, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, हम वहाँ जाके खेल लेंगे, आयरलैंड के साथ खेलेंगे, अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। इनकार कर दें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा। भारत भी तो करता है, कर दें, आप भी इनकार कर दें। आपको भी इसका जो है वहाँ पर इसी जिस तरह से आपने वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मई के महीने में उनको जवाब दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट को भी ऐसे ही जवाब देना होगा, पीसीबी को ऐसे ही जवाब देना होगा। अगर आप इसी तरह से भारत की इन बेहूदगियों को बर्दाश्त करते रहे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान और कौम को और कितना आप शर्मिंदा करवाएंगे? तो मेरा मशवरा ये है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान भी भारत के साथ ना खेलने का ऐलान कर दे। उन्होंने तो अपनी जो है वहाँ पर अपनी क्रिकेट को या अपना कोई भी गेम हो हमेशा से सियासतज़दा करते आते हैं। नीरज चोपड़ा की माँ ने वहाँ पे ये कह दिया था कि अरशद भी मेरे बेटे की तरह है, उस बेचारी बूढ़ी औरत के ख़िलाफ़ हो गए कि जी पाकिस्तानी को बेटा क्यों का। वो खुदा का वास्ता यार, वहाँ माएँ सबकी साझी होती हैं। हम तो वहाँ पर नीरज चोपड़ा की माँ की भी इज़्ज़त करते हैं। अरशद जो था वहाँ पर वो भी बहुत इज़्ज़त करता था वहाँ पर नीरज चोपड़ा की माँ की। हम तो उस तरह के लोग हैं। लेकिन भारत जो है वहाँ पर उसने अपनी कौम को अंधा कर दिया है, नफ़रत में अंधा कर दिया है, पाकिस्तानी कौम की नफ़रत में उसने अंधा कर दिया है। ऐसे लोगों के साथ मिलने से, क्रिकेट खेलने से हमें क्या फ़ायदा? भाड़ में जाए, बंद करें, ख़त्म करें। हम कहेंगे जी आज के बाद हम भारत के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, जो मर्ज़ी, बेशक इंटरनेशनल मैचेस भी हों, वर्ल्ड कप के मैचेस हों, भारत सामने होगा, हम नहीं खेल रहे, जो करना है कर लो, जाओ। पाकिस्तान कोई इतनी छोटी टीम नहीं है, वर्ल्ड कप जीता वो पाकिस्तानी टीम है और ये बहुत इज़्ज़त रखती टीम है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हर तरह से होती है। जब वो अगर खेलने से यहाँ पे इनकार कर रहे हैं,
तो पाकिस्तान को भी मुकम्मल तौर पर इनकार करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो वहाँ पर हरकतें हैं उनको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। और भारत जो है वहाँ पर अगर कोई ये समझता है मोहसिन नकवी साहब कि वो वहाँ पर कोई बातों से राज़ी होने वाला है, ये जूतों से राज़ी होने वाले हैं। सीधी सी जो बात है, ये ऐसे राज़ी नहीं होते। इनको जिस तरह से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जब इनको 4 घंटे तक मार पड़ी थी, फ़तेह मिसाइल यहाँ पे जब उनके ऊपर जाके पड़े थे, जाके वहाँ इसके साथ साथ जो वहाँ पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जिस तरह लोगों ने वहाँ पर उनको हिट किया था, उसके बाद उनको जिस तरह से हुआ था, तो भागते हुए जाके अपने ट्रंप को जाके उठाया था, जाके नींद से उठा के उसको कहा था मेहरबानी करें जनाब हमारी जान बख्शी करवा दें, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। वही सूफिया कुरैशी आगे कहती थी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान भी ऐसा करे। आपने तो अपनी जो वहाँ पर उस वक्त शिकस्त थी उसको भी मान लिया था। आज भी जो है वहाँ पर सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर भारतीय नाच रहे हैं, वहाँ पर उसका जश्न मना रहे हैं, मनाते रहें, क्या है वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट है, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। और अगर वहाँ पर क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात है तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए। बाबर और रिजवान जो थे उन जैसे सीनियर प्लेयर्स को रखना चाहिए था। गुड है कि बिल्कुल आप, अच्छी बात है कि आप वहाँ पर एक यंगस्टर्स की टीम जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पर टीम मेंबर्स थे उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्यों नहीं वो वहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे। फ़हीम अशरफ आपने रखा हुआ है, आपको किस वहाँ पर उसकी तरफ से अभी तक कोई रिज़ल्ट जो है वो देखने में नहीं आ रहे। साइम अयूब बैटिंग में क्यों नहीं चल पा रहे, वो उनके अभी तक उस हवाले से क्यों नहीं हो रहा। हारिस जो है, मोहम्मद हारिस, वो भी ठीक है, मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आप लगातार उनको मौका दिए। सिर्फ वो एक जो वहाँ पर मेरा ख्याल है यूएई की टीम के ख़िलाफ़ जो मैच था उसमें शायद उन्होंने कुछ परफॉर्म किया, बाकी वो किसी भी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ नहीं खेल पाए। तो आपको नए प्लेयर्स को लाना चाहिए। आप वहाँ पर जो सीनियर प्लेयर्स हैं, एक कम्बिनेशन बनना चाहिए। भारतीय टीम में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या और वहाँ पर उसके साथ जसप्रीत बुमराह वगैरह यंगस्टर्स की टीम थी, सारे यंगस्टर्स थे। उनके जो एज का है, उनका एवरेज एज जो है वो 29 ईयर्स है, लेकिन आप 25 ईयर्स एवरेज एज के वहाँ पर सारे प्लेयर्स लेकर गए हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको इस हवाले से अपने दोबारा से रिकन्सिडर करना होगा। जो सिफारशी उनको निकालें बाहर, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लेकर जाएं। ठीक है, हम इन सब चीज़ों पर बहस करेंगे, बिल्कुल हम अपनी टीम के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आप जीत गए मैच, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को, जीत गए मैच, जीत गए, लेकिन जिस तरह से आप सियासत को वहाँ पर आप लेकर आ रहे हैं, दोनों मुल्कों की आपस की इख्तलाफात को आप इस क्रिकेट के खेल में लेकर आ रहे हैं, ये लड़ाई जो है वो बहुत जल्द आपकी जो है वहाँ पर आपकी जड़ों तक को गिला देगी। आपने जिस तरह से वहाँ पे पूरे दुनिया में अपना नाम वहाँ पे आप रोशन कर रहे हैं, जिस तरह से आपको अमेरिका ने जिस तरह से आपको ज़लील किया, आपको दूसरे मुल्क जो है वहाँ पर आपको और आपके वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह से आपके लिए पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, क्रिकेट के खेल में भी बहुत जल्द आप ऐसे ही शर्मिंदा होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आपके मैचेस होंगे दूसरे, ये तो एशिया कप है, उसके बाद दीगर मैचेस होंगे। हमने इंग्लैंड के साथ भी आपका हाल देखा हुआ है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपकी टीम को मार पड़ते हुए देखी है। कोई बड़ी बात नहीं, ये खेल है, इसको खेल की तरह लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो वहाँ पर जिस तरह से आपने जो आज शेक हैंड ना करके, और रेफरी की जब टॉस हो रहा था उस वक्त शेक हैंड ना करके, और बाद में जो सियासी बयान दे के जो आपने इस खेल के साथ आज किया है, ये मुद्दतों खेल की तारीख में याद रखा जाएगा, और इसका ये सब का सब आपको एक ना एक दिन पे करना होगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।